नमस्ते, हेलो, मेरा नाम हर्ष दत्तानी है। मैं आज अपना एक पॉलिटी का कोर्स लेके आया हूँ। यह कोर्स 30 दिनों का है। इसके अंदर मैं 30 दिनों के अंदर पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लक्ष्मीकांत के बुक से, एनसीईआरटी से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज जो पूछे गए हैं यूपीएससी के पेपर में वो भी कवर करूंगा। साथ-साथ करंट अफेयर्स को कैसे पॉलिटी के साथ लिंक करना है, वो भी कवर होगा। आज पहला सेशन है तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम लोग इंट्रोडक्शन तक ही सीमित रखेंगे। बेसिक कवर करेंगे आज। नेक्स्ट सेशन से धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो आज का पहला सेशन है जब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी। मेरी यहाँ पे पढ़ाने की भाषा हिंदी इंग्लिश रहेगी, लिखने की भाषा इंग्लिश रहेगी। बट मैं उस हिसाब से कवर करूंगा कि दोनों लैंग्वेज के, दोनों भाषा के स्टूडेंट्स को आसानी हो सके और सब कुछ समझ में आ जाए। आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन का आप यूज कर सकते हैं। आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के इंट्रोडक्शन से। तो पॉलिटी क्या है, कैसे कोई स्टेट फंक्शन करता है, कैसे कोई स्टेट रूल करता है, उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं पॉलिटी, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टेट मैं यहां पे लिख देता हूं, फंक्शन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये सब आपको ड्राइव पे प्रोवाइड हो जाएगा। मैं इसका एक स्लाइड बना के भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसका कोई चिंता ना करें। फंक्शन ऑफ स्टेट, कैसे कोई स्टेट फंक्शन करता है, कैसे कोई स्टेट रूल करता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिटी, ठीक है। मैं रिपीट रिपीट बोलता रहूंगा ताकि आपको याद रह जाए। जब हम स्टेट की बात करते हैं तब हम गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। स्टेट मतलब एक रीजियन, एक रीजियन। रीजियन कंट्री भी हो सकता है, रीजियन एक छोटा सिटी भी हो सकता है, रीजियन एक प्रोविंस भी हो सकता है, रीजियन एक आइलैंड भी हो सकता है। कैसे कोई रीजियन की गवर्नमेंट परफॉर्म कर सकती है, क्या उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, क्या उसका फंक्शंस है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, उसके स्टडी को हम बोलते हैं पॉलिटी, ठीक है। तो हमने पॉलिटी की डेफिनेशन कवर कर ली, स्टेट की डेफिनेशन भी साथ साथ कवर कर ली, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि कोई भी यूनियन के, कोई भी स्टेट के क्या क्या पिलर्स हो सकते हैं, ठीक है। मैं बात करूंगा यूनियन ऑफ इंडिया की। इंडियन स्टेट, इंडियन यूनियन में क्या क्या मेन पिलर्स है। सबसे पहला पिलर निकल के आता है लेजिस्लेटिव, दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियल। आप इसको पैरेलली लिख भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। ऐसे अगर आप ड्रॉ कर लेंगे आपको याद भी रह जाएगा लंबे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म क्या, पूरे लाइफ टाइम याद रह जाएगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ठीक है। अभी उसके पहले हम ये तीन चीजों में डिटेल में जाए उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं मशीन का। कोई भी एक मशीन को चलाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। वी नीड रिसोर्सेस। एक मशीन को चलाने के लिए हमको रिसोर्सेस चाहिए। वी नीड समवन हु रन्स दैट मशीन। तो मशीन को चलाने के लिए रिसोर्सेस मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, ऐसा कोई जो मशीन चला सके, अच्छी तरीके से चला सके। तीसरा, मशीन सही से चल रही है कि नहीं चल रही है उसके लिए हमें एक रूल बुक चाहिए, ठीक है। सही है, मशीन तो आ गई, रिसोर्सेस भी आ गया, चलाने के लिए कोई आ भी गया, मशीन चल भी रही है बट वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, बिगड़ रही है तो कैसे उसको सॉल्व करें, वो सब हमको चाहिए। तो तीन एलिमेंट्स मिल गए हमको मशीन चलाने के लिए, ठीक। और मशीन के साथ एक मैनुअल आता है जिसमें ये सब चीजें डिफाइन होती है, क्या क्या रिसोर्सेज है, इसको कौन से स्किल का आदमी चला सकता है और उसको बिगड़ जाए तो क्या क्या करना है, ठीक है। तो वैसे ही स्टेट को रन करने के लिए एक मैनुअल आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने समझ लिया मशीन के एग्जांपल से कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। स्टेट को रन करने के लिए एक मैनुअल आता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन को सुधार करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए, कोई नए रूल्स बनाने के लिए, बजट पास करने के लिए, डेवलपमेंट प्लान डिस्कस करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जो मिलके
संशोधन कर सके, जो मिलके डेवलपमेंट का प्लान बना सके, जो मिलके बजट के बारे में डिस्कस कर सके। तो वो संशोधन करते हैं, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग? ऐसे तो होगा नहीं कि रैंडमली हम लोग 400-500 लोगों को बिठा दे और बोले कि हाँ भाई आप करो। ठीक है? वैसे नहीं होता है। तो इंडिया में एक इलेक्शन प्रोसेस है। इलेक्शन प्रोसेस से एमएलएज़, एमपीज़ जो सिलेक्ट होते हैं, वो लोग जाते हैं पार्लियामेंट में, एमपीज़ जाते हैं पार्लियामेंट में, वहाँ पे जाके दे मेक लॉज़, बिल्स पास करते हैं, बजट पास करते हैं और आर्गुमेंट डिस्कशन वगैरह होता है। तो जो पार्लियामेंट है, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, उन सबको हम डाल सकते हैं लेजिस्लेटिव पिलर के अंदर। तो लेजिस्लेटिव पिलर के अंदर क्या आ गया? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आ गया, ठीक है। विधानसभा भी आ गया, संसद भी आ गया। यहां पे मैं लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं। मैं अभी खाली संसद ही लिख रहा हूं, विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं। वो हम आगे स्टडी में जाएंगे, बट वो भी आएगा लेजिस्लेटिव के अंदर, ठीक है। अभी पार्लियामेंट से तो रूल बन के आ गया, पार्लियामेंट से तो बिल पास हो गया। अब हमको ऐसे कोई सेट ऑफ लोग चाहिए, स्पेसिफिक लोग चाहिए जिनका वो स्किल सेट है, जिसके पास पावर है वो रन करने का, पावर है वो रूल करने का कि ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है। तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये सब आता है एग्जीक्यूटिव्स के अंदर। इनके पास पावर है, इनके पास ऑथोरिटी है टू मेक श्योर दैट रूल्स बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। वो हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव। जैसे मशीन के अंदर हमने देखा कि मशीन कोई बना रहा है, मशीन को चलाता कौन है, वैसे ही गवर्नमेंट स्टेट को चलाता कौन है? एग्जीक्यूटिव्स। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव्स मिलके गवर्नमेंट आते हैं। अब सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करें, उसके क्या कायदे कानून है? सिटीजन्स, कोई क्राइम है, कुछ गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा बिल पास किया जो डेमोक्रेसी के ऑपोज में है, या गवर्नमेंट कुछ रिव्यू लेना है, तो वो कहां से लेगा? तो हमने एक इंडिपेंडेंट विंग सेटअप किया है, उसको बोलते हैं जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जुडिशरी के अंदर कौन कौन आता है? हमारे कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट आते हैं, फिर ट्राइब्यूनल्स आते हैं, ठीक है। वो सब हमारे आगे जुडिशियरी के अंदर। एक एक चीज को हम एक्सपांड करते जाएंगे स्टडीज के अंदर, बट ये एक आपको बेसिक ड्राफ्ट दे रहा हूं कि स्टेट के अंदर क्या तीन मेन पिलर्स है। लेजिस्लेटिव, आप याद कर लीजिए फिर से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। अभी आपको पढ़ने में बहुत बेसिक लगेगा, बट जब हम आगे जाते जाएंगे थोड़ा एडवांस होता जाएगा और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो ये अभी हमारा क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट स्टेप पे, हमने जैसे कि हमने बात किया था, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्या आज कवर करेंगे? एक्ट्स बिफोर 1947। 1947 के पहले क्या क्या एक्ट्स पास हुए थे बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसका क्रोनोलॉजी हम आज सीख लेंगे डिटेल में, नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे मैं भी थोड़ा होमवर्क करके आता हूं, मुझे भी होमवर्क करना पड़ता है। तो मैंने एक बेसिक टेम्पलेट रेडी कर लिया है, ठीक है। ये है हमारा बेसिक टेम्पलेट। हम जो रूल्स आए ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रूल्स बिफोर 1957, रूल्स आफ्टर, सॉरी, रूल्स बिफोर 1857, रूल्स आफ्टर 1857। 1857 के पहले आए रूल्स को और 1857 के बाद आए रूल्स को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजी के हिसाब से 1857 के पहले कंपनी रूल हम लोग बोलते हैं उसको, जो रूल था उसको बोलते हैं कंपनी रूल। 1857 के बाद जो रूल स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं क्राउन रूल। और वो क्यों बोलते हैं उसको भी हम लोग अगर समझेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्या एक्ट आया था? सबसे पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट
1773। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला एक्ट था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के कामकाज को इंडिया में रेगुलेट करना स्टार्ट किया। अब उसमें उसने क्या क्या रेगुलेशन लेके आया हम लोग बाद में कवर करेंगे, बट दिस वाज द फर्स्ट एक्ट व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड रेगुलेटिंग डे टू डे अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले आ गया रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आया पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट कब आया? 1784। ये आप साल तो कुछ भी करें याद रखना ही पड़ेगा, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद आया पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट के बाद हर 20-20 साल पे, एवरी 20 ईयर्स, हर 20 साल पे चार्टर एक्ट्स आया। चार्टर एक्ट स्टार्ट हुआ 1813 से, फिर 1833, 1853। ठीक है, तो चार्टर एक्ट्स आए। पिट्स के बाद चार्टर एक्ट्स आए 1813, 1833, 1853 पे। अब ये सब तो चल रहा था। 1857 में क्या हुआ? सिपोई म्यूटिनी हुई। सिपोई म्यूटिनी, आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा। इतिहास उन लोगों को हमेशा अमर रखता है, मंगल पांडे जैसे बहादुर जवान को हमेशा अमर रखता है। मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। तो वो टाइम पे सिपोई म्यूटिनी हुआ। सिपोइस के द्वारा रिवोल्ट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। क्यों? क्योंकि कारतूस के अंदर वो गाय और इसका तेल यूज करते थे, मांस का, गाय के मांस का तेल यूज कर रहे थे, जिससे धार्मिक भावनाएं हर्ट हो रही थी। ठीक है, पिग एंड काउस ग्रीस वॉज यूज्ड इन गन्स, जिसको सिपोई को दांत से तोड़ के गन में इंसर्ट करना था, तो उसकी वजह से धार्मिक भावनाएं हमारी हर्ट हो रही थी, और उसी वजह से सिपोइज ने एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया, एक प्रदर्शन स्टार्ट किया अंग्रेज के खिलाफ। और कंपनी ने उसको एग्रेसिवली, क्रूरता से उसको दबाने की कोशिश की। तो जब ये हुआ 1857 में, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? पूरा कंपनी का जो रूल था इंडिया में, उसको टर्मिनेट कर दिया। बोला कि अभी कंपनी रूल नहीं होगा, अभी डायरेक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड रूल करेगी इंडिया के ऊपर। कंपनी को नाबूद कर दिया, कंपनी के रूल को नाबूद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली सिपोई म्यूटिनी को हैंडल नहीं किया, इस वजह से। तो क्राउन एक्ट कब से स्टार्ट हुआ? सॉरी, क्राउन रूल कब से स्टार्ट हुआ? 1857 से। 1857 के पहले था कंपनी रूल, 1857 के बाद हुआ क्राउन रूल। इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। कंपनी रूल में क्या क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला एक्ट आया जब गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना स्टार्ट किया। पिट्स एक्ट आया उसके बाद इमीडिएटली, उसके बाद हर 20-20 साल पे चार्टर एक्ट आया 1853 तक। 1857 में सिपोई म्यूटिनी हुआ, उसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्राउन रूल में क्रोनोलॉजी वश हम लोग जाते हैं तो काउंसिल एक्ट्स आए, थोड़े थोड़े अंतर पे काउंसिल एक्ट्स आए। ठीक है, क्राउन रूल के अंदर 1861, 1892, 1909 काउंसिल एक्ट्स पास हुए हैं। अब क्या है ये काउंसिल एक्ट, बाद में हम नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे, बट आज क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, काउंसिल एक्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स की सीरीज स्टार्ट होती है। मैं सिंप्लिसिटी के लिए जीओआई एक्ट लिख रहा हूं, बट जब मैं जीओआई एक्ट लिख रहा हूं उसका मीनिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो पहला गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया कब आया? 1919 में। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट कब आया? 1935 में। ठीक है, ये 2 साल है जब गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया पास हुआ। उसके बाद ऐसा नहीं है कि बीच बीच में कोई इंपॉर्टेंट एक्ट्स और रूल्स रेगुलेशंस पास नहीं हुए हैं, उसके भी हम कवर करेंगे जैसे स्टडी करते जाएंगे, बट ये एक आप बेसिक फ्रेमवर्क समझ लीजिए। फिर 1947 का, सॉरी 1947 का
इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीफ हिस्ट्री है। रेगुलेटिंग एक्ट से सिपोई म्यूटिनी से काउंसिल एक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एक फ्रेमवर्क यूज किया है, फ्रेमवर्क फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये 1935 का कोई कॉपी पेस्ट नहीं है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक फ्रेमवर्क, वहां से एडॉप्ट किया है काफी सारी चीजें। ठीक है, वो भी हम लोग कवर करेंगे कि क्या क्या फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में 1935 से क्या क्या कवर हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा, इंट्रोडक्शन बेसिक हेल्पफुल रहा होगा। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए। आपको अगर कोई भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।